नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल बी आर जंक्शन। बी आर जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल सिंह। अभी हमारी मौजूदगी है अरवल विधानसभा के अरवल में। यहाँ पर अभी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भाई विधायक प्रत्याशी अरुण यादव हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा? तेज प्रताप की तरफ से आपको अरवल विधानसभा का भाई विधायक प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। चलिए, सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आके अपना कीमती समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरवल की महान जनता से हम यही अपील करेंगे कि इस बार अरवल के नेतृत्व अरवल के बेटा और अरवल के नेता को हाथ में देने का काम करें, तब जाके अरवल का विकास संभव है। अरवल का विकास तेज गति से होगा। जो विकास अधूरा पड़ा है उसको तेज गति मिलेगा। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अरवल की महान जनता, अरवल के महानंद विधायक जो जातिवाद फैलाते हैं, उन्माद फैलाते हैं, गरीबों को धन और गरीबों के जो संपत्ति और जमीन हड़पने का काम करते हैं, जातिवाद फैला के जातिवाद में जो विद्रोह पैदा करने का काम करते हैं, तो अरवल की महान जनता जैसे लाल कपड़ा से साण भड़कता है, जैसे अरवल की महान जनता इस बार लाल झंडा से माले से भड़क चुका है। आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में वोट की चोट से अरवल के विधायक महानंद को उखाड़ फेंकेगी। मुझे पूरा पूर्ण भरोसा है, विश्वास है, और एक अच्छे उम्मीदवार को चयन करके विधानसभा भेजने का काम करेगी। सर, आप कहें कि अरवल विधानसभा में विकास की गति रुके, पिछले 5 साल में आखिर क्या विकास का गति रुका? विकास तो हो ही रहा है लगातार क्षेत्र में, सामने देख रहे हैं ना, विकास ही दिख रहा है। विधानसभा क्षेत्र में हम लोग प्रसाद इंग्लिश में खड़े हैं, देखिए विकास रहता तो यही हालत होता। सामने कैमरा घुमाइए, एक बार कैमरा घुमाइए, दिखाइए कि क्या विकास। दिखाइए, थोड़ा सा उधर भी दिखाइए। देखिए कैसे कीचड़ और पानी भरा हुआ है। अगर ये सामने ये विकास है, एनएच पर ये विकास है, तो सर ये विकास तो अभी सरकार उनका पार्टी में उनका सरकार बना नहीं है, तो कितना विकास करे? विकास अरवल के बेटा और अरवल का नेता का हाथ में अगर नेतृत्व जाएगा तो निश्चित तौर पे विधानसभा में लड़ के बोल के अपना हक अधिकार को हम लेंगे, सरकार में रहे अथवा नहीं रहे। अच्छा सर, विधानसभा चुनाव लड़ने का फंड कोई छीन लेगा क्या? सरकार में हम रहे नहीं रहे, जो प्रति साल 40 लाख रुपया मिल रहा है, उससे भी ज्यादा मिल रहा है। पर ईयर मार्च में 40 लाख रुपया मिलता है आपको विकास गति को तेज करने के लिए। तो सरकार में रहे ना रहे, विधायक का फंड तो मिलता है ना, उससे काम नहीं होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? देखिए क्या हालत है, सामने कैमरा में दिखाइए क्या हालत है। अच्छा सर, विधानसभा चुनाव लड़ने का मन में कैसे ठान लिया कि हमको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? आप जानते हैं कि कितना बड़ा लायबिलिटी छोड़ के आए हैं, कितना बड़ा हम देश सेवा कर रहे हैं। वो तो पूरा विधानसभा के लोग जानता है, जनता जानता है कि आप पहले सैनिक थे, सैनिक से आप छोड़कर यहाँ पर देश सेवा करना छोड़कर आए हैं। जनता में थे, हम देश सेवा छोड़ के आए हैं। जैसे एक सैनिक वर्दी पहनकर सत्यनिष्ठा ईमानदारी से देश सेवा करता है, हम वर्दी उतार कर उसी तरह सत्यनिष्ठा ईमानदारी से अरवल की महान जनता को सेवा करने आया हूँ। क्या कुछ लगता है कि अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, चुनाव जीतते, मन में इसलिए बनाए कि देश सेवा कर रहे थे और समाज सेवा करने आए, सत्यनिष्ठा ईमानदारी के साथ मैं देश सेवा की तरह समाज सेवा करने आया हूँ। इतना बड़ा लायबिलिटी छोड़ के, लिट्टी छोड़ के बैल हाँकने आया हूँ मैं। 58,400 रुपया को लात मार के और यहाँ पे अपना बाल बच्चा और पत्नी को, परिवार को न छोड़ के, और हम जनता के बीच आए हैं। तो इसे सोचना चाहिए, स्पष्ट एकदम जाहिर है कि हम जनता के लिए समर्पित हैं, जनता के लिए संकल्पित हैं और सत्यनिष्ठा ईमानदारी से अरवल के विकास करेंगे। चुनाव लड़ने का मुख्य एजेंडा आपका क्या है? मुख्य एजेंडा है कि यहाँ पर सबसे पहले हमको भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। अरवल को सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त बना के अरवल को हमको ऊंचाई पे ले जाना है। अरवल का नाम पूरे बिहार में, पूरे देश में हमको पहुंचाना है। यही मेरा एजेंडा है। अरवल जिला का अगर जनता आपको समर्थन देगी, अगर चुनाव जीतते हैं, तो पहला क्या काम ऐसा है? पहले अरवल चरम सीमा पर यहाँ भ्रष्टाचार है और घुसखोरी है, और यहाँ पे पूरे बिहार से सबसे ज्यादा यहाँ पे दुर्घटना होता है। अरवल में सबसे ज्यादा रोड सड़क दुर्घटना होता है। इस पे हमको लगाम लगाना है। कितना लोग को जो है सिंदूर उजड़ जा रहा है, कितना लोग का गोद सूना हो जा रहा है, उस परिवार पे क्या बीत रहा है। पूरे बिहार, पूरे यूपी, पूरे एमपी और पूरे बंगाल का ट्रक अरवल आ रहा है, उससे आम जनता को क्या फायदा है? वो तो जिसे गिने चुने ठेकेदार लोग को फायदा है। आम जनता का परिवार उजड़ जा रहा है, कितना लोगों का माँ का गोद सूना हो जा रहा है, कितना का सिंदूर उजड़ जा रहा है, उसको हमको पहले ठीक करना है। अरवल में पहले अरवल को रोड को सुधार। हाँ, अरवल में अभी देखिए कि कोई ट्रामा सेंटर नहीं बना है। सरकार से हम मांग करेंगे कि अरवल में इतने पूरे बिहार से ज्यादा सड़क दुर्घटना हो रहा है, अरवल में पहले सबसे पहले ट्रामा सेंटर हम बनवाएंगे। अरवल में अभी किसी को अगर आंख में चोट लग जाएगा तो किसी को आंख का अस्पताल नहीं है, तो इम्पोर्टेंट चीज अरवल में नहीं है। अभी
उसको हमको सबसे पहले देखना है। यहाँ पे बढ़िया एक ट्रामा सेंटर बन जाएगा, सड़क दुर्घटना होगा तुरंत जान बचाने के लिए। यहाँ पे आंख में, अगर आंख का अस्पताल नहीं है, कोई इमरजेंसी अस्पताल नहीं है, अगर कोई रात में दुर्घटना हो जाता है तो इधर कोई जान बचाने वाला नहीं है। पटना जाते जाते यहाँ के व्यक्ति मर जाता है, पहले उसको हमको ठीक करना है। उसके बाद यहाँ, और सत्य निष्ठा ईमानदारी अगर है तो सब उससे बड़ा कोई ईमानदारी नहीं। अगर जिस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ईमानदारी से यहाँ के जनप्रतिनिधि काम करना शुरू कर देगा तो विकास तेज गति से होगा, एकदम स्वाभाविक है। तो जब तक अरवल के बेटा के हाथ में नेतृत्व नहीं आएगा, जब तक अरवल का बेटा अरवल का नेता के हाथ में नहीं आएगा, तब तक अरवल का विकास कैसे होगा। बाहरी वाला कभी भी झोला उठा के चल देगा, उसको क्या मतलब है। तो इस बार बाहरी को भगाना है और अरवल के बेटा को इस बार चुन के विधानसभा भेजना है ताकि अरवल का तेजी से विकास हो सके। सर, आपका टीम तेज प्रताप का आशीर्वाद मिला है। जी, बिल्कुल। तेजस्वी यादव के पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते थे, राजद पार्टी से या जदयू वगैरह वगैरह पार्टी से, लेकिन टीम तेज प्रताप क्यों? तेज प्रताप को इसलिए चुने कि वो अगर कोई देश में और बिहार में कोई अगर लालू जैसा दूसरा कोई वीर पैदा लिया है तो वो तेज प्रताप जी हैं, हमारे नेता तेज प्रताप। जो कहते हैं वो करते हैं, ईमानदार हैं, जनता के लिए वफादार भी हैं। सदन में लगातार मोदी को टारगेट करते हैं। एकदम सदन में लड़ के, मुख्यमंत्री से लड़ के सदन में, और महुआ में, छतवारा में वो मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किए हैं जो ऐतिहासिक है। तो ऐसे नेता को हम चुने हैं कि वो ईमानदार हैं, वफादार हैं, अडिग रहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, तो इसीलिए हम उनके चुने हैं। सर, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहिए? नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, क्या कुछ लगता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है? शासन और सुशासन की सरकार रहता तो दिन दहाड़े बच्चियों को रेप होता है, गाड़ी में लाश मिल रहा है, मार के कहीं कहीं लोग फेंक रहे, खुलेआम गुंडागर्दी चल रहा है, बलात्कार हो रहा है। ये सब चीज अगर शासन और सुशासन का सरकार होता तो ये सब क्राइम पे कंट्रोल होता। कोई शासन और सुशासन की सरकार नहीं है, बस यहाँ कुर्सी की सरकार है। कुर्सी को, सरकार को खत्म करना है, तब जाके बिहार का विकास तेज गति से होगा। यहाँ कुर्सी का सरकार चल रहा है, शासन सुशासन के सरकार चलता तो दिन दहाड़े हत्या, लूट, मर्डर होता, लड़की का रेप होता। अब देख रहे हैं कितना तेजी से हो रहा है।